स्वच्छता की थाम के डोर, फिर बनेगा ये सिरमौर। हाँ, स्वच्छता की थाम के डोर, फिर बनेगा ये सिरमौर। हैट्रिक चौका लगा दिया, अब चारों ओर है शोर। पंच लगाएगा इंदौर, पंच लगाएगा इंदौर, पंच लगाएगा इंदौर। स्वच्छता का पंच, स्वच्छता का पंच, स्वच्छता का पंच, स्वच्छता का पंच। हम लोग प्रजापति वर्ल्ड ऑफ साइकिल जो कितनी बड़ी दुकान है, स्क्रीन नंबर 78 पे खड़े हैं और ये सब बोलना चाहते हैं। भैया आपको पता है ना कि इंदौर पिछले से भाग लेके 4 बार नंबर बना चुका है और अभी 2021 में वापस भाग ले रहा है। क्या आपके आसपास साफ सफाई अच्छी लगती है? और अपन जो टॉयलेट रहते हैं पब्लिक को अच्छे हैं, साफ सुथरे? और अपन गूगल पे जाके पता करते हैं तो टॉयलेट पता चल जाता है समय आसपास, है ना? और अपन सराफा या मॉल या कहीं भी जाते हैं तो साफ सुथरा लगता है। तो आप लोग को आपके मोबाइल में 311 नंबर की ऐप डाउनलोड करना है, क्योंकि इंदौर की एप्लीकेशन है, इंदौर की सर्वेक्षण सर्वेक्षण की वहाँ पे जो मैंने प्रश्न बनाया 7 आपको उसे 0 से 100 तक नंबर देना था प्रश्न में। तो मुझे लगता है आपको 100 में तो ही दोगे ना, क्योंकि इंदौर इतना अच्छा है, हमें नंबर तो जिताना है। तो इंदौर लगाएगा स्वच्छता का पंच। हम लोगों की सैलरी बढ़ना चाहिए दीदी, हम तो 11-12 साल हो गए, हम कच्चे में ही है। हमारी 6,000 रुपये सैलरी। अच्छा, 6,000 रुपये में पूर्ति नहीं होती दीदी। और फिर छुट्टी मनाते वो कट जाती, कभी महीने में 1-2 मतलब जरूरत पे छुट्टी मनाते फिर कट के वही 5-5,500 रुपये सैलरी आती है। तो उसमें क्या होएगा बताओ? बच्चे की पढ़ाई लिखाई, कोई जो कर्मचारी दूर से ड्यूटी करने आ रहे हैं तो मैडम जी से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि उनकी थोड़ी पास में बदली की जाए। मैं संगीता राजू उनसे यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरी बदली के लिए मैंने बहुत कागज दिए मैडम जी, मगर कुछ सुनवाई नहीं हो रही। मेरे को बेलदार के बदले बेलदार मांगे जा रहे हैं, मैं कहाँ से बेलदार लूँ? मेरे पाँव में इतना दर्द है फिर भी मैं ड्यूटी पे पहुँच रही हूँ। जिस तरह से भी मेरे से सफाई अभियान में मेहनत बन रही मैं उतनी कर रही हूँ। सूखा कचरा कम करना, गीले से खाद बनाना है, जीरो वेस्ट शहर। हाथ को साफ करते रहो, बीमारियों को दूर भगाते रहो बच्चों। ये सैनिटाइजर है, आपको सैनिटाइजर दे के जा रहे हैं। आप हाथ को बार बार साफ करना, जब भी बाहर जाते हो। घर पे तो साबुन लगाना। इस तरह से सभी लोगों का वादा है, इंदौर को जिताएंगे, अपना फीडबैक देंगे। कहाँ खड़े हैं हम? काकड़ में, प्रकाश पेट्रोल पंप के पीछे। क्या बोलते हैं आपके एरिया को? काकड़ है। और इन लोगों ने पेंट माई शौचालय में भी काफी सहयोग दिया था और बहुत सक्रिय यहाँ की महिलाएं हैं जो कि आगे बढ़ के काम करने को हमेशा तैयार रहती है ना। इंदौर को नंबर 1 बनाओगे, साफ सफाई का ध्यान रखोगे। हाँ, मैं आप लोगों को सैनिटाइजर बांट के जा रही हूँ, क्योंकि सैनिटाइजर केवल कोरोना नहीं दूसरी कई बीमारियों से भी बचाता है। जैसे हम जहाँ हाथ नहीं धो सकते हैं ना, कई बार ऐसी जगह होती है कि जहाँ पे हम हाथ नहीं धो सकते, वहाँ पे सैनिटाइजर की छोटी सी बोतल जो मैं आपको देके जा रही हूँ अपने पास रखना और सैनिटाइज करने की आदत डालना, क्योंकि कोरोना चला जाएगा फिर भी बहुत सी बीमारियां जो होती है, मैंने पिछली बार बताया था ना जब मैं साबुन की एक्टिविटी करवाई थी, बहुत सारी बीमारियां जो होती है वो केवल गंदे हाथों की वजह से होती है। ठीक है, तो कोरोना चला भी जाएगा तो भी हमें साफ सफाई तो रखनी है। बोलो हाँ। चलो सभी अपने सैनिटाइजर में ढक्कन जल्दी लगाओ, ये उड़ जाता है सैनिटाइजर, हवा में उड़ जाता है। ढक्कन लगाओ, ढक्कन। आज बताओ, आपको पता है ना कि कचरा कितनी तरह से आजकल अपन कितनी तरह से दे रहे हैं? 6 तरीके से। कितने तरीके से? नगर निगम की गाड़ी में कितने डब्बे आजकल हो गए हैं? 6 तरीके से कचरा लेते हैं वो। कौन सा? एक तो गीला, कितना? एक गीला, एक सूखा, एक सैनिटरी पैड का, नेपकिन का जिसमें डायपर भी डालते हैं, एक में इलेक्ट्रॉनिक सामान का, ये वायर वगैरह है ना, और एक होता है प्लास्टिक का। प्लास्टिक की पन्नियां जो आती है उसको यहाँ वहाँ नहीं फेंकना है। तो 6 तरह से
6 तरह से कचरा हमको पृथक्करण करना है। वो बोलो हाँ करोगे। हम तंबाकू खाते कई बार भूखे रह जाते, उसकी वजह से हमारे मुंह में थूक बनने लगता है और हम कहीं भी थूकते हैं। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। पब्लिक प्लेसेस में नहीं थूकना है। थूकने से बहुत बीमारियां होती, कोरोना भी फैलता, दूसरी बीमारियां भी फैलती है ना। तो आप लोग बोलोगे हम यहाँ नहीं थूकेंगे। हाँ, जहाँ पब्लिक रहती है, जहाँ लोग रहते हैं, वहाँ नहीं थूकना, ठीक है। ये एक बहुत अच्छे दादा है जिन्होंने सामान लेने से इनकार किया है क्योंकि इनके पास एक पहनने की चीज है। तो इस तरह के भी लोग पाए जाते हैं। जय हिंद दादा, आपको धन्यवाद है आपकी सोच को। नहीं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि आपने मना बोला। सबसे बड़ा आएगा इंदौर नंबर 1 आएगा। आप लोग सब लोग अपना फीडबैक दोगे? हाँ भाई। तरीका जान लिया हमने, तरीका जान लिया। सूखा कचरा कम करना, गीले से खाद बनाना है, गीले से खाद बनाना है। जीरो वेस्ट शहर बनाकर नंबर 1 फिर आएंगे। स्वच्छता का 5 हम लगाएंगे। इंदौर को साफ स्वच्छ बनाएंगे। आसपास कोई गंदगी पड़ी होगी तो हम ही उठा के डस्टबिन में डालेंगे कचरा। गीला कचरा किस में जाएगा? गीला कचरा हरे डब्बे में, सूखा कचरा नीले डब्बे में। अब सब हम प्लास्टिक दान करेंगे। प्लास्टिक दान में ये होगा कि अपने घर से जो पन्नियां हैं वो मुझे लाके देंगे सब लोग, उसको हम दान करेंगे, ठीक है। प्लास्टिक का उपयोग हमें कम से कम करना है। जो पन्नियां वन्नियां होती है, जो प्लास्टिक की बोतल होती है जो कि जमीन में जाके खराबी करती है, ठीक है, उसका हम दान करेंगे। तो अब तैयार है झाड़ू बस्ती नगर मेरे साथ? तैयार है। हम करेंगे। हाँ। आरती चेहरा ढको सबसे पहले। कोरोना है, ये आरती जी के सब ताली बजाएंगे क्योंकि ये लोग लगातार मेहनत करते हैं और इंदौर को जिताते हैं। खुद प्रदूषण में रहते हैं, कचरा साफ करते तुम्हारे घर का, उसके बाद इस कचरे को ट्रेंचिंग ग्राउंड तक भिजवाते हैं नगर निगम की गाड़ी में डाल के। तो आरती जी के लिए एक बार और जोर से तालियां हो जाए। जो भी हमारे सफाई कर्मचारी है उनके लिए सम्मान की भावना हमेशा होना चाहिए, होना चाहिए। हाँ, जो स्वच्छता का 5 लगाएंगे। 311 नंबर की एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और 7 सरल प्रश्नों का उत्तर 100 में से 100 लगाओगे। इंदौर को जिताओगे, गंदगी करने से रोकोगे सबको। आप भी नहीं करना, यहाँ हवा नहीं थूकना। सुनील इधर, सुनील मेरे समझ में नहीं आता। फोटो देखते तो मेरे को समझ में नहीं आता। मेरे को भी नहीं आता। ये फोटो लगा रखा, हाँ हमने लगा रखा है। जब भी जगह पे जाएंगे मास्क लगाएंगे। चलो, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। फोटो भी हो गए, वीडियो भी हो गए। नहीं, वीडियो आपने पूरा लिया क्या? के मुट्ठी दिल से बोल, नंबर 1 होगा इंदौर। हैट्रिक चौका लगा दिया, अब चारों ओर है शोर। पंच लगाएगा। अब हम लोग अपनी बस्ती की सफाई करेंगे। यहाँ वहाँ फैला हुआ कूड़ा करकट हम एक जगह पे डालेंगे। प्लास्टिक की थैलियाँ बीन लेंगे। प्लास्टिक की थैली हमारे जमीन की उर्वरा शक्ति को बहुत कम करती है, ठीक है। तो करें सफाई। चलो, ये हमारे बाबा जी का मंदिर है। आप चाहते हो उनके आसपास सफाई रहे, कूड़ा करकट रहे? नहीं ना। चलो, और कचरा इधर की तरफ से बच्चे उठा के लाओ जल्दी से, सब छोटी छोटी बच्चियां। देखो, ये हमारी बस्ती के सक्रिय कार्यकर्ता है। सफाई है बहुत जरूरी। सरकार कितनी कोशिश करे, लेकिन हम नागरिकों को अपना फर्ज निभाना है। जहां हम रहते हैं वहां आसपास सफाई होना चाहिए, नहीं?
जैसे अपन घर की सफाई करते हैं वैसे अपने आस पड़ोस की भी सफाई करो मिल के सब। बेटा उधर से भी उठा लो कचरा। इंदौर को नंबर 1 बनाएंगे। हमारे मम्मी पापा को समझाएंगे। कितने नंबर देंगे 100 में से? हर प्रश्न का उत्तर है 100 में से 100 में से 100, ठीक है। और प्लास्टिक की पन्नी कचरे को इधर उधर नहीं फेंकेंगे, हम इकट्ठे करके नगर निगम वाले भैया को दे देंगे, ठीक है। सब बोलो हाँ। आपके बच्चे खुश होंगे। आप झोपड़ी सामान दिया है बहुत अच्छे, बच्चे के लिए भी दिया है ना। अच्छे से रहना और गंदगी नहीं फैलाना, है ना। जहाँ रहते हो साफ सुथरे रखा करो, ठीक है। सफाई करने में कोई शर्म नहीं है। हमारे गांधी जी ने बोला था कि नहीं बोला था गांधी जी ने, सेवा भावना। सभी भरो, जल्दी जल्दी करो, चलो सही बात है, कितना न कहो। पूरी में अगली बार अगर सफाई दिखना चाहिए। हाँ, है ना। अगली बार में आओ तो तुम्हारे पास इतना सामान रखो, भरते जाओ। हाँ करते जाओ। ये यहाँ से कपड़े जूते भी उठाओ यहाँ से। ये बीवाई सोशल वेलफेयर सोसाइटी इंदौर नगर पालिका निगम के साथ मिलकर सफाई का ये जिम्मा उठाया है। 2021 में इंदौर स्वच्छता का पंच फिर से लगाएगा। हम इंदौर को फिर से जिताएंगे। जिस जमीन का दाना पानी खा रहे हैं उसको फिर जिताएंगे। मोदी को जिताएंगे, मोदी को। डस्टबिन हो 4 घर पर बैकलेन भी साफ रखे, कूड़ा घर का न जाए जल में, नदियाँ झीलें साफ रखे। ये हमारी शालीमार की कॉफी के साथ गपशप नए साल में इस खिलखिलाती धूप में। और महिलाएं जहाँ हर क्षेत्र में आगे है, तो आइए देखिए इस गार्डन की तरफ। यहाँ पे न जाने कितने वेस्ट मैनेजमेंट करते हुए पूरी टेरेस को बनाया गया है। देखिए नेचर लविंग। तो मैडम आपका थैंक यू सो मच है। आपने क्या क्या चीज को यूटिलाइज किया जो आपने वेस्ट था और उसको आपने यूज किया, अपने गार्डन को कल्टीवेट किया? We use that as manure, but it doesn't. I mean, it's not in the quantity that we need for this. Yeah. But we reutilize everything. Then all these drums and all are from waste only. Yeah. So then we keep recycling the plants also. Lots of cuttings. Sometimes I give away to whoever comes in this kind of plants. So we can do that for the society as well. Yeah. Yeah. Now, so we made to Mrs. Geeta Nankumar ji. Thank you so much. And now let's meet with Anita ji. Monica. Okay, so let's meet with Monica ji. गार्डनिंग का बहुत शौक है और बहुत एस्टोनिशिंग गार्डन। छोटे पॉट से लेके 4 इंच पॉट से लेके मैंने ड्रम में भी लगाए हुए। देन आपने वेस्ट मैनेजमेंट का बताया, काफी वेस्ट को यूटिलाइज किया है। बहुत सारी चीजें हैं घर में, जैसे बाथटब है, वॉश बेसिन है और बॉटल है अपने, पीवीसी पाइप का किया है, कैंस भी है। हाँ बहुत सारी चीजें और छोटा छोटा बहुत सारी चीजें हैं। ऑयल बॉटल पर सिलाई मशीन का आपने यूज किया। अगला इंटरव्यू इनकी तरफ से। थैंक यू सो मच। तो बना रही हूँ। ग्रेट। आपने भी अपनी फैक्ट्री में काफी लगाया है ना? हाँ मैंने कोशिश की थी कि जो ओपन एरियाज हैं वहाँ पे सभी ग्रीनरी से कवर हो, क्योंकि फैक्ट्रीज का एटमॉस्फेयर वैसे ही काफ़ी रुक्ष होता है, तो उसको काफ़ी इंडस्ट्रियल लुक देने के हिसाब से, और काफ़ी लोगों को उससे रोजगार भी मिले।
वो हाँ, भी एक ये बहुत idea बड़ी था। बात है। ये भी आइडिया था कि वो लोग काम करते रहेंगे उस पे और एटमॉस्फेयर आई मीन पोल्यूशन फ्री। या आपने पौधारोपण या वेस्ट मैनेजमेंट के लिए आपने भी काम किया है? हाँ, मैं कर रही हूँ। मैं मैन्योर बना रही हूँ। अपना जो घर का वेस्ट निकलता है उसके लिए यही नगर महापालिका ने मेरे को दिया है जी जी। तो उसमें मैं मैन्योर बनाने की कोशिश कर रही हूँ और मैंने भी प्लास्टिक सारा ड्रम्स वगैरह का आई एम आल्सो ट्राइंग टू मेक अ ह्यूज गार्डन ऑफ माय कैनवस। डेफिनेटली। सो ऑल द बेस्ट। तो कॉफी के साथ क्या क्या हो सकता है और वुमेन एम्पावर क्या क्या कर सकता है शालीमार टाउनशिप, इसकी एक मिसाइल है। बहुत अच्छे। नगर निगम का ये कदम बहुत ही परिणाम देने वाला है, फलदायी। जीते हैं हम फिर जीतेंगे मेहनत और विश्वास से। उगे स्वच्छता का सूरज फिर इंदौर के आकाश से। डस्टबिन हो 4 घर पर, बैकलेन भी साफ रखे, कूड़ा घर का न जाए जल में, नदियाँ झीलें साफ रखे। आप लोगों को ये सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है क्योंकि कोरोना अभी गया क्या? कोरोना है अभी भी, और कोरोना नहीं भी हो तो भी तो हमें कितनी बीमारियां गंदे हाथों की वजह से होती है कि नहीं होती है? तो जहाँ साबुन है वहाँ हाथ धो के सफाई कीजिए, जहाँ पे साबुन और पानी नहीं हो सैनिटाइजर से हाथों की सुरक्षा करो। हमारे भारत देश में बहुत ज्यादा बीमारियां पेट की खराबी से होती है, पेट खराब होता है गंदे हाथों से खाने से, इसलिए हमेशा साबुन का उपयोग करें। बच्चे सुन लिया? हाथ धोगे, हाथ धोने के बाद ही खाना है, नाक मुंह पे नहीं लगाना है। हम स्कीम नंबर 78 में सफाई अभियान करेंगे। मेरा ये लड़कियों वाला जो समूह है ना, हम मिलकर सफाई करेंगे। तैयार? तैयार। ये चलो चलो चलो। ये जो कचरा पड़ा है इसको उठाएंगे हम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। शर्मिंदा वाले काम करो तो शर्मिंदगी हो, जो अच्छा काम करते हो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे थैलियां है ना, इसको भी उठा लेते हैं। आ जाओ आ जाओ। स्वच्छता का पंच हम काम करेंगे। और सभी को आने वाले नए साल की फिर से शुभकामनाएं। 2021 सबके लिए अच्छा रहे। हाँ, सब ताली बजाएंगे। ठंड के लिए आपके द्वारा भेजा गया सारा सामान सब अपने अपने कंटेनर में बर्तनों में ले लो। उसको ढक्कन लगा के रखना और कोई गलती से भी इधर उधर मत रखना हाथ। जब भी आप लोग वैसी जगह जाते हो जो साबुन नहीं होती, पानी नहीं होता, ऐसी जगह पे हाथ साफ करने का है। इससे कोरोना ही नहीं दूसरी बीमारियों से भी मदद मिलती है जो नहीं फैलती है। सभी को जय हिंद, नमस्ते। क्रिसमस की बहुत सारी शुभकामनाएं। अच्छा मेरी बात सुनो, हमारा इंदौर 4 साल से नंबर 1 आ रहा है। हम सब मिलके सफाई करते हैं। आप सबके पास आजकल मोबाइल है। 311 नंबर की एप्लीकेशन डाउनलोड करना। कौन से नंबर की? 5 बार बोलो। या तो कोई फोन आ सकता है या कोई दीदी भैया आपसे पूछने आ सकते हैं। वो 7 सरल प्रश्न पूछेंगे आपसे। वो सरल प्रश्न क्या होंगे कि पिछले साल भाग लिया था क्या इंदौर ने? बोलो हाँ लिया था। 2021 में ले रहा है। आसपास साफ सुथरा है आपके? पब्लिक टॉयलेट साफ सुथरे हैं? सराफा जाते हो आसपास कई दुकान वहाँ साफ सुथरा है? हमारे जो कचरे की गाड़ी आती है
उसमें कचरा कितने तरह से डिवाइड होता है, विभाजित 6 तरीके से। कितने तरीके से बच्चे बोलो? 6 तरीके से। गीला कचरा हरे में, सूखा कचरा नीले में, और जो सैनिटरी पैड होते हैं और जो डायपर होते हैं वो दूसरे डब्बे में पीले। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे कि आप गूगल पे जब जाते हो, आपको पता, जेंट्स को पता होगा गूगल क्या होता है? गूगल पता है, मोबाइल में गूगल, वहाँ जाके हम अपने आसपास की टॉयलेट का पता कर सकते हैं, है ना? तो आप लोग सब योगदान दोगे? इंदौर रहेगा नंबर 1। स्वच्छता का पंच हम लगाएंगे। 5 आप सबका सम्मान करती हूँ। आप लगातार इंदौर की सेवा करते हो, इसीलिए आपको स्वेटर भी दिए हैं ताकि आपकी सुरक्षा की हमारी जिम्मेदारी है। इंदौर रहेगा नंबर 1। जैसे कि आप यहाँ जगह जगह झाड़ू वाड़ू निकालते रहते हो, सबसे मिलते रहते हो, तो लोगों को बोलो कि जब भी आपसे कुछ पूछा जाएगा तो इंदौर के 7 प्रश्न में 100 में 100 नंबर देना। कितने? क्योंकि इंदौर रहेगा नंबर 1 और हम सब मिलकर इंदौर को फिर से जिता सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की तिथि पे आप सबको जय हिंद। मदन मोहन जी की जयंती पर भी आपको जय हिंद और क्रिसमस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ये हमारा रिलायंस फ्रेश जो कि जगह जगह पूरे भारत में अपनी सेवाएं देता है और हमें सामान MRP से भी कम में उपलब्ध करवाता है। अब बारी है इंदौर को 2021 में वापस से जिताने की, 5वीं बार नंबर 1 बनाने की। क्योंकि आप लोग का मैसेज जब लोगों तक पहुंचेगा तो बहुत लोग मोटिवेट होंगे, क्योंकि आपकी स्टोर जगह जगह है और बहुत लोग, सभी लोग आपको जानते हैं। तो हमारे मोबाइल पे 311 नंबर की एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। उसके अंदर आपको 7 दिन तक 7 सिंपल प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके प्रश्न है कि पिछली बार भाग लिया था क्या, इस बार ले रहा है क्या, आसपास सफाई कैसी है, टॉयलेट साफ सुथरे है या नहीं। तो उसमें से आपको नंबर देना है। तो ऑब्वियसली इन दोनों को 100 में से 100 ही नंबर मिलने वाले हैं। 196 एक नंबर पे आपको दे देती हूँ, वहाँ पे आप फोन करके भी आप स्वच्छता के बारे में 7 इन्हीं प्रश्नों का उत्तर आप दे सकते हैं। ठीक है, तो इंदौर लगाएगा स्वच्छता का 5। इंदौर, यस 5। इंदौर रहेगा नंबर 1। इंदौर रहेगा नंबर 1। यहाँ की साफ सफाई आप देख ही सकते हैं। कोरोना काल में भी इन्होंने बहुत सपोर्ट किया था हमें, काफी सारा सामान हमने इनसे लिया था गरीबों को बांटने के लिए। तो टीम आपको उसके लिए भी जय हिंद और थैंक यू सो मच। घर भिजवाया था आपने सामान। या हम सब खड़े हैं मेदांता नर्सिंग होम के पीछे, रेडिसन होटल, और ये यहाँ पे रिंग रोड के पास में ये हमारी बस्ती है। तो पहले हम यहाँ की सफाई, अम्मा यहाँ वहाँ नहीं थूकना है ना, हम सब पहले यहाँ की सफाई करेंगे और फिर सामान का वितरण करेंगे। सब ये इतना गंदा रखोगे तो बीमार होगे कि नहीं होगे? पहले सफाई करो। बच्चे कर जल्दी जल्दी, फटाफट जल्दी सामान ला, कुछ ला। ये देखो कितना गंदा हो रहा है, इसको हम पूरा साफ करेंगे। देखो सफाई करने में कोई बुराई नहीं होना चाहिए। सफाई करने में किस चीज की शर्म है? ये उठाओ डालो, सब वहाँ पे इकट्ठे करो किसी में। ये कबाड़ उठा ले, कबाड़ उठा ले। कोई बोरी या थैला लेके आओ ना, उसमें रखेंगे, है ना, जल्दी लेके आओ। यूँ क्या ये हवा में वापस से उड़ जाएगा कचरा। हाँ, यहाँ इकट्ठा करेंगे, यहाँ से बोरे में डाल दे, गाड़ी नहीं आएगी। हाँ, और नगर निगम की गाड़ी को दो ना, नगर निगम की गाड़ी को देना। गीला कचरा गीले में, सूखा कचरा सूखे में, प्लास्टिक का अलग से, और जो अपने सैनिटरी पैड होते हैं वो अलग। पंच लगाएगा ये इंदौर, स्वच्छता का पंच। भैया ये लो, मैं भी सफाई करूँ। ये सब देखो, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक,
सारी पन्नियां हमेशा पीते रहा करो, नगर निगम को कचरा दिया करो। ये प्लास्टिक की बोतल ये सब जमीन को खराब करती है। बोलिए प्लास्टिक की बोतल धोती कचरा वहाँ से उठा ले बेटा, धोती की बोतल वहाँ से उठा ले उसको। ये कचरा नहीं फैलाओ अम्मा। शहर बनाकर नंबर 1 फिर आएंगे, जाग चुके हैं इंदौरी, जो सोया उसे जगाएंगे। भैया जैसे आप सबको पता है कि इंदौर 4 साल से नंबर 1 आ रहा है सफाई में, और अब इस साल वापस से हम लोग सफाई के लिए कदम बढ़ा रहे हैं, है ना। तो जिसके पास मोबाइल है, आजकल मोबाइल सबके पास रहते हैं, तो 311 नंबर की एप्लीकेशन डाउनलोड करके आपको 7 सरल प्रश्न के उत्तर देना है। ये देखो 7 सरल प्रश्न कैसे है कि पिछले साल भाग लिया था क्या, इस साल ले रहा है क्या, आसपास सफाई है, दुकानदारी में सफाई होती है, आपका आसपास सफाई वाला है क्या, या फिर इसके अलावा कि जैसे कि आप गूगल से अपन मोबाइल में गूगल डालते हैं, उससे टॉयलेट का पता कर सकते हो कि पता चल जाता है, और टॉयलेट साफ सुथरे हैं, पब्लिक है ना, साफ सुथरे हैं। तो आपसे 0 से लेके 100 तक नंबर बोले, तो मुझे लगता है कि हर इंदौर वाले को 100 में से 100 नंबर देना चाहिए। या फिर आपके स्वच्छता के बारे में आपसे पूछने के लिए कोई आ सकता है, तो वो जो मैडम सर आपसे प्रश्न पूछेंगे तो उसके उत्तर ज्यादा से ज्यादा सब में देना, 100 में से 100। और आपके आसपास वालों को भी समझा देना, ये वाली बात है ना, हर महिला को, हर पुरुष को। और सबसे बड़ी बात बच्चों सभी सुन लो, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे। जो नगर निगम की गाड़ी आती है उसमें प्लास्टिक को अलग से दे देंगे। जो नगर निगम की गाड़ी आती है उसमें कचरा 6 तरीके से हम विभाजित करके देते हैं, गीला, सूखा, बायोमेडिकल कचरा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि नगर निगम की गाड़ी कितनी बार कचरा विभाजित करती है, 6 बार। कितनी बार? 6 तरह से होता है। प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे। 311 नंबर की एप्लीकेशन बोलो, 311 बच्चों बोलो, 311 311 311। हाँ, और जो भी आपसे प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे 100 में से 100 नंबर देखकर इंदौर को फिर हम जिताएंगे। जय हिंद भैया। ये हमारे शालीमार की सशक्त टीम है और ये हमारे शालीमार में दूर दूर से काम करने आते हैं। आप सबको जय हिंद, धन्यवाद, क्योंकि आप लोग घर से सफाई करते हैं और घर को साफ सुथरा बनाते हैं। उसी प्रकार से ये हमारे गार्ड भैया हैं, लगातार अनवरत सेवा करते हैं कि कोई बाहरी आदमी ऐसे ना घुस जाए। शालीमार सोसाइटी की जो सुरक्षा है वो करते हैं, यानी कहीं न कहीं ये भी साफ सफाई का काम करते हैं। तो भैया हमारा जो 311 नंबर की एप्लीकेशन है जो मोबाइल पे डाउनलोड होती है, आपको पता है, जो अपनी इंदौर की स्वच्छता सर्वेक्षण की है, उस पे आपसे 7 सरल प्रश्न पूछे जाएंगे, उसका उत्तर आपको देना है। और मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि आप 100 में से 100 नंबर दीजिएगा, क्योंकि इंदौर इतना ज्यादा साफ सुथरा है, इतना भारत में कोई भी सिटी है क्या। हम यहाँ देखो तो पब्लिक टॉयलेट भी कितने साफ सुथरे हैं, जो एक समय होता था कि हम जाना पसंद नहीं करते हैं। लगातार कुछ ही दूरी पे हमें टॉयलेट्स मिल जाते हैं। तो ये बाहर जो शौच करने की जो हमारी वो उसमें कमी आ गई है, जिससे हम काफी अब साफ सुथरे रहते हैं और बीमारियां दूर भाग गई है। और कोरोना के समय तो हमने साफ सफाई का क्या महत्व है अच्छे से समझ लिया है ना मैम। तो मैं आपसे ये आशा करती हूँ कि हमारे यहाँ जितनी बाइयां वगैरह जाती हैं, आप उनको बताएं कि 311 नंबर की एप्लीकेशन, या जब उनसे कोई पूछने आता है तो 7 प्रश्न जो सरल है, आसपास सफाई रहती है क्या, पिछले साल भाग लिया था, इस बार ले रहा है क्या, ऐसे ही 7 सरल प्रश्नों को तो ज्यादा नंबर के साथ दे। तो मैं आपसे करती हूँ, और शालीमार हमेशा रहा है नंबर 1 और इंदौर रहेगा नंबर 1। स्वच्छता का पंच हम लगाएंगे। यस, बोलो बच्चों, इंदौर रहेगा नंबर 1, लगाएगा स्वच्छता का पंच, लगाएगा स्वच्छता का पंच, मिलकर इंदौर को जीताएंगे, बीमारियों को दूर भगाएंगे। पर स्कीम में ताली बजाती हुई बच्चियां, उनका उत्साह वर्धन करती हुई सफाई वाली दीदी का, ये बहुत मेहनत करते हैं, इंदौर को साफ रखते हैं, इसीलिए उनका सम्मान किया जा रहा है जोरदार तालियों से। थैंक यू। हम लगाएंगे स्वच्छता का पंच। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। वेरी गुड रणवीर, आप भी सफाई में साथ दो। चलो ये यहाँ पे पन्नियां वगैरह भी उठिए, आप लोग भी उठवा दो रणवीर के साथ।
जय हिंद एवरीवन, जय हिंद। और बहुत किस्मत वाले हैं ये बच्चे जो आप आए हैं बस्ती में, और हमारे साथ अब हम सब मिलके बच्चों को प्लीज करेंगे। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे कोई भी त्योहार हो हम सब निकल पड़ते हैं मदद करने। तो आप बताएंगे कि आप क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं और आप किस प्रकार से इंदौर रहेगा नंबर 1 को भी सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली? एक्चुअली अभी जैसा कि हम लोग प्लास्टिक बिल्कुल बैन कर चुके हैं इंडिया में, और सभी लोग फॉलो करते हैं कि हम लोग प्लास्टिक को वेस्ट ना करें, जिसका कहीं ना कहीं मिसयूज होता है। तो हम लोग पेपर बैग्स में ही पेपर बैग्स को सपोर्ट करते हैं, और पेपर बैग्स से ही हम लोग पूरा यूज़ कर रहे हैं ताकि हम लोग एक फ्री इंडिया बने और एक चीज़ों को रीयूजेबल कर सकें, इसलिए हम लोग पेपर बैग्स का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ग्रेट। और आप इंदौर को 3R के तहत भी सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपने सामान कलेक्ट किया है, नाउ यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग टू अगेन द सोसाइटी। सो थैंक यू सो मच फॉर योर गुड कॉज, गुड डीड के लिए। चलिए करते हैं। थैंक यू सो मच। स्वच्छता का पंच हम लगाएंगे। आज हमारी सोसाइटी में अनाज का संग्रहण किया जा रहा है गरीबों की मदद के लिए, और आज अटल बिहारी वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय जी की तिथि भी है, और आज हमारा क्रिसमस भी है। तो खुशी की ओर एक और कदम उसी के साथ स्वच्छता के साथ स्वास्थ्य का ध्यान हम सबका है अभियान। जय हिंद। सफाई हो चुकी है और काफी अच्छे से हम सबने यहाँ पे मिलके सफाई की है और इसको करा है, और ज्यादा करना, और भी कहीं कचरा पड़ा मिले, हाँ बहुत अच्छे से नगर निगम के भैया को दो। क्या लिखा इस पे? इधर आओ थोड़ा सा। क्या है? ऐसे करो, इंदौर लगाएगा स्वच्छता का, इंदौर लगाएगा स्वच्छता का, क्या बोलते हैं? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इसके अंदर जय हिंद भाई। आपको पता है ना इंदौर भाग ले रहा है, वापस नंबर 1 आएगा। बोलो आप सबको कि इंदौर नंबर 1 आएगा। इंदौर को हम सब मिलके जिताएंगे, है ना। प्लास्टिक की पन्नियों का उपयोग नहीं करेंगे, और जो प्लास्टिक की पन्नियां रहेगी हम नगर निगम की गाड़ियों में दलक से दे देंगे। दोगे ना? जय हिंद। हमारे इंदौर की छटा है न्यारी, जो है सब पर भारी। इतना सुंदर साफ स्वच्छ शहर देखा है कभी? लगातार दिन रात की मेहनत ने बनाया है इंदौर को नंबर 1। इंदौर रहेगा नंबर 1। लगाएंगे हमसे मिलकर स्वच्छता का पंच। सम्मान इनका करना है, आगे हमें साथ बढ़ना है, और इंदौर को मिलकर हमें जिताना है। जय हिंद। स्वच्छता की थाम के डोर, फिर बनेगा ये सिरमौर। हैट्रिक चौका लगा दिया, अब चारों ओर है शोर। पंच लगा सैनिटाइजर का वितरण स्कीम नंबर 78 अरण्य नगर में हमारे इंदौर की शान है। बहुत साफ सफाई है यहाँ पे, लोगों ने काफी मेहनत कर रखी है। कोरोना से बचने के लिए लगातार हमें कदम उठाने होंगे, और कोरोना के कदम उठाने, हाथ धोना बहुत और हाथों को साफ करना बहुत जरूरी है। हमारे आशीष भैया हमारे प्रेसिडेंट हैं सेक्टर B शालीमार टाउनशिप इंदौर से, वो आप सबको कुछ कहना चाहते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इंदौर हमारा लगातार 4 साल से नंबर 1 पे है, तो अपना कमिटमेंट है कि इससे 5वीं बार भी हम नंबर 1 पे हैं। हम शालीमार के लिए जान से कोशिश करेंगे। भैया हम सबको करेंगे प्रोत्साहित, जो फीडबैक देंगे, जो 7 अपने सरल प्रश्न है 311 नंबर की एप्लीकेशन डाउनलोड करके
और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे भरसक प्रयास से हमारे शालीमार की जो ऑफिशियल टीम है उनकी तरफ से आप देख सकते हैं कि हमारा शालीमार लगातार कितना साफ सुथरा रहता है। लगातार दिन रात देखिए, ये हमारी अम्मा हैं जो लगातार सेवा में लगे रहते हैं। और हमारे आप सब भैया, आपका धन्यवाद है जिस प्रकार से आप शालीमार को साफ सुथरा रखते हैं, बीमारियों से बचाते हैं। और हमें पूरी आशा है कि हम सब मिलकर शालीमारियंस इंदौर को नंबर 1 बनाएंगे। जय हिंद। स्वच्छता का पंच हम सब। यस, गुड मॉर्निंग गाइस। हमें अपने इंदौर को फिर से 5 बार जिताना है, तो इसके लिए हमें बिल्कुल अच्छे से स्वच्छता रखनी है और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि स्वच्छता जहाँ गंदगी हो रही है उसे साफ रखना है। और स्पेशली प्लास्टिक, हमारा जो ऐप है 311 ऐप, उसमें जो भी हमें लग रहा है कि फीडबैक जो जहाँ पे कुछ कमी आ रही है उसमें आप हमको फीडबैक देना है और इंदौर को नंबर 1 बनाना। मुझे लगता है इंदौर में से 100 में से 100 नंबर हर चीज में आना चाहिए, क्योंकि इंदौर में बहुत मेहनत की जा रही है। आपको लगता है ऐसा? और सबसे बड़ी बात कि जितने हमारे स्टोर रहते हैं, प्लास्टिक को जिस प्रकार से रोका गया है, ये एक बहुत बड़ा कदम है। नो प्लास्टिक, ये हमारे लिए ग्रीन इंदौर के लिए एक नया कदम है जो हम नो प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक यूज़ नहीं कर रहे हैं, नो प्लास्टिक में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और आपको बताते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि अब हमारा कचरा नगर निगम की गाड़ियों में 6 परतों में डिवाइड होता है ना। पहले 2 होता था, फिर 3 होने लगा। अब तो इलेक्ट्रॉनिक अलग होता है, सैनिटरी पैड का अलग होता है, गीला सूखा अलग होता है, प्लास्टिक अलग होता है। तो ये बहुत बड़ी हमारी जीत है कि कचरा भी हम 6 भागों में डिवाइड करते हैं। और नगर निगम की ओर से लगातार प्रतियोगिता चलती रहती है जिसमें हर तरह की जागरूकता दी जाती है। थैंक यू सो मच। जय हिंद। बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ रही दोनों। ये दोनों पढ़ रही है ना संगीता जी, आप बताएंगे इनके बारे में थोड़ा सा। देखो, मजदूरी में लोगों को ये कहते सुना है मैंने कि इनको 300 रुपए की एक दिन की मजदूरी है, तो इनको क्या कमी है? नहीं, इनकी मजदूरी है पर इतनी मेहनत भी करते हैं लोग। आप पत्थर उठाना है, आप मट्टी ले जा रहे हो, पानी डाल रहे हो पेड़ पौधे में, दिन भर सुबह से आप शाम तक 8 घंटे जैसे काम करते हैं। तो इनका ये नहीं हो रहा। अगर बीच में इन लोगों ने 4 दिन छुट्टी मना ली तो इनके पास तो वो पैसे की कमी आई जाती है। और आजकल इतनी महंगाई है कि महंगाई है। आप 100 रुपए का, आप खुद ही अपने बच्चे को आप 100 रुपए देते तो एक टॉफी भी नहीं आती है। और ये तो 100 रुपए में अपना दिन भर का गुजारा चलाते हैं। और वो भी बिल्कुल नॉर्मल उसमें खाना खाते हैं, दाल सब्जी रोटी खाते हैं और इसके अलावा ये लोग कुछ खाते हैं। और कभी बीमार हो जाए तो 500-1000 तो ऐसे ही गए। तो इन लोगों की इतनी मेहनत है, तो अगर आप लोग इतनी मदद करते हैं तो भगवान उसका फल कहीं ना कहीं तो बिल्कुल सही बात है। अभी ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ हमारे पास घर है, महल है। अभी देख लीजिए, इनके महल तो यही है। तो क्या इनको सर्दी गर्मी नहीं लगती कि इनके पास सांप नहीं आते, कि बिच्छू नहीं आते हैं? दिन बारिश की, अभी ऐसे बारिश में पानी टपक रहा था जो है ना, जो मावठा जो 8 दिन का गिरा, बिल्कुल 8 दिन बहुत बड़ी बात है। और एक मैं बात बताऊं, देश चल इसी से रहा है। आज अगर ये काम करने वाले मजदूर, हमारे चप्पल जूते ठीक करने वाले, हमारे स्वीपर छुट्टी कर लेना तो हमारी सबकी हालत खराब हो जाए। कोई नहीं कर सकता, हमारे बच्चे नहीं कर सकते। कोरोना के समय में नहीं देगा, और कोरोना के समय तो मेरे ख्याल सबको मेहनत पता चली गई कितनी मेहनत लगती है। अब आप लोगों को पता है कि आजकल नगर निगम की जब गाड़ी आती है तो हमारे यहाँ पे 6 तरीके से कचरा बट के देना रहता है। पहला होता है गीला, एक होता है सूखा, एक होता है घर का मेडिकल में पेड्स हो गए, डायपर हो गए, एक हो गया घर का हानिकारक कचरा, है ना, इंजेक्शन की सुइयां हुई, कोई ऐसी चीज हो गई, दवाइयाँ हो गई। एक होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कचरा, जिसमें वायर वगैरह जो होते हैं। एक और ये सबसे बड़ा प्लास्टिक का कचरा। आपकी भी दुकान है, मैं आप लोगों से बोलूंगी कि अपना कपड़े का झोला लेके जाया करो, प्लास्टिक को खत्म करो। क्योंकि प्लास्टिक को जब फेंकते हैं तो जमीन की, हमारी माता की उर्वरक क्षमता कम हो रही है और सालों तक प्लास्टिक खत्म हो जाता है। तो आप लोग स्वच्छता में ध्यान रखेंगे। ये देखो, ये गाड़ी आ गई। देखो, गीला सूखा इकट्ठा करके अलग देना भैया। देखो, गाड़ी का लेना, गाड़ी का ले लेना है। इधर आएगी, इस गाने के साथ गाड़ी आ जाएगी। इधर आएगी ना गाड़ी, आएगी यहाँ तक पंच लगाएगा इंदौर, बना के इंदौर।
सूखा कचरा कम करना, गीले से खाद बनाना है, जीरो वेस्ट शहर बनाकर नंबर 1 फिर आएंगे। जाग चुके हैं इंदौरी, जो सोया उसे जगाएंगे। स्वच्छता की थाम के डोर, फिर बनेगा ये सिरमौर। हैट्रिक चौका लगा दिया, अब चारों ओर है शोर। पंच लगाएगा, अरे 2 मिनट अभी लाइन में स्वच्छता से सेहत, स्वच्छता से सम्मान, स्वच्छता से संसार में गूंजे इंदौर का नाम। स्वच्छता की थाम के डोर, फिर बनेगा ये सिरमौर। हाँ, स्वच्छता की थाम के डोर। नमस्ते मैम, नमस्ते मधु जी। आज के दिन हम देखें कि महिला सशक्तिकरण का टाइम चल रहा है, बट महिलाएं पिछड़ी क्यों थी? क्योंकि हम महिलाएं एक दूसरे का साथ नहीं देती थी। लेकिन आज आप यहाँ देख सकते हैं कि कितनी महिलाएं आके बैठी है, क्योंकि जो आप इनिशिएटिव ले रहे हैं महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से मजबूत करना, वो कहीं तो भी सराहनीय कार्य है। और बिल्कुल आज इनके पति जिस प्रकार से लोग अपने घरों पे डिपेंडेंट हैं और तकलीफों में अभाव में जीती है, तो सबसे अच्छा है इनको पढ़ाई करवाना और इनको अपने पैरों पे खड़े करना। तो मैम, महिला दिवस है तो उस हिसाब से आप कुछ संदेश देना चाहें ताकि हमारे समाज का हर वर्ग आके मदद करे एक दूसरे की, औरतों की और औरतें आगे। औरतों को मदद करना ही चाहिए एक दूसरे की। मतलब जैसे हमने इनको बताया कि कोई भी सामान बेचे करे तो एक दूसरे को लेके जाए, साथ में दिखाए, उनको उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाए, उनके घर में क्यों ये अभाव से रहे। और दूसरी बात ये है कि इनको भी एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा अपने घर वालों को समझाने की इनको बाहर निकलना पड़ेगा कुछ करने के लिए, कमाने के लिए। घर बैठे जितना काम मिल जाए वो तो कर लिए, पर उनको उनका भी सहयोग लेना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि हमको घर से बाहर निकलना पड़ेगा अच्छा काम करने के लिए, कमाने के लिए, ताकि इनके बच्चों को भी एक अच्छी जीवन मिले, इनकी आर्थिक स्थिति भी उससे सुधरे। जी, तो आप लोग साथ है सब मिलके काम करने के लिए, एक दूसरे का भी साथ देंगे। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम। हम एक साथ रहते हैं, मतलब एक साथ रहने वाले हैं। हम स्वच्छता का भारत अपनाएंगे और गाड़ी में कचरा डालेंगे, यहाँ वहाँ थूकेंगे नहीं। सब आप क्या करेंगी? हम स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, यहाँ वहाँ कचरा न डालेंगे और प्लास्टिक को भी एक तरफ अलग ही रखेंगे और अलग ही कचरा उसका इकट्ठा करके देंगे। हम भी स्वच्छता का पूरा ध्यान रखेंगे, क्योंकि है ना प्लास्टिक की जगह हम कपड़े की थैली का उपयोग करेंगे और जहाँ तक के बनेगा हम स्टील के कुछ बर्तन साथ में रखेंगे कि अपनों को कुछ पॉलिथीन लेना नहीं पड़े। तो सब रखोगे ना? जूट या कपड़े का बैग के अंदर क्या रखोगे? थैली में चम्मच, कटोरी, प्लेट, अपना जो सामान बाजार में जाते हैं और लग सकता है उसको इस्तेमाल किया, साफ किया, फिर रख लिया, है ना। स्वच्छता का पंच हम सब लगाएंगे। अब मुझे ये बताओ कि 6 तरह का कचरा नगर पालिका की गाड़ी में कितने डब्बे हो गए? 5 डब्बे तो जो आपको दिखते हैं और एक वो प्लास्टिक अलग से इकट्ठा करते हैं। तो एक हो गया गीला, बोलो गीला, सूखा, घर से निकला हुआ हानिकारक जैसे कि ट्यूबलाइट वगैरह, कांच वाच का ऐसा हानिकारक सामान, वो अपने काले डब्बे में। पीले डब्बे में सैनिटरी पैड, अपने डायपर, मास्क, हैंड ग्लोव्स किस पे जाएंगे? पीले वाले में, हाँ। और अपने घर का निकला हुआ जो है वो हल्के नीले रंग के उसमें जाता है अपना वो वाला सामान जो अपना वायर वगैरह होते हैं। तो इस प्रकार से 6 डब्बे होते हैं। और प्लास्टिक के लिए आप लोग को क्या करना है? जो प्लास्टिक की बोतल होती है ना, आज है ना 4 फरवरी है, आप बताओ 4 फरवरी को क्या होता है? कैंसर डे। क्या है? हम महिलाओं में सबसे ज्यादा कैंसर होता है गर्भाशय का। किसका? गर्भाशय का, तंबाकू खाने वाले, मुंह का, ब्रेस्ट का,
और ये जो आपने प्लास्टिक की बात की, उससे तो पेट में इतने ज्यादा दिक्कतें हैं प्रदूषण की वजह से। हम लोग आजकल दिन रात कैंसर की समस्या से परेशान है, ठीक है या नहीं? हमें प्रदूषण रोकना है, इंदौर को साफ स्वच्छ रखना है, प्लास्टिक का उपयोग कम करना है। हम जो रात में ब्रा पहनते उसे निकाल के सोना है। याद रखिए, गर्भाशय आपको सैनिटरी पैड का उपयोग अच्छे से करना है ताकि उसमें इंफेक्शन नहीं जाए, आपकी जो गर्भाशय है वो साफ रह सके। और लड़कियों शर्माने वाली बात बिल्कुल नहीं है। अगर हम बच्चा पैदा नहीं कर सकते तो दुनिया बनती? इसलिए ये गंभीर समस्या का रूप लेते जा रहे हैं। अपने अंदर कैंसर, होने वाले कैंसर को फैलने से रोकना है। ओके, जय हिंद। सुन लो हाँ दीदी की बात, ठीक है। तो अभी ना मध्य प्रदेश सरकार ना निःशुल्क डिप्लोमा करा रही है, ठीक है। अगर आपने 10वीं करी हो, 12वीं करी हो, ग्रेजुएशन, ठीक है, मिनिमम 10वीं होना चाहिए। तो ये निःशुल्क है। ये वैसे 30,000 का है ये कोर्स, बट ये अभी निःशुल्क करवा रही है। ऊपर से साथ में स्कॉलरशिप भी दे रही है, ठीक है। तो इसमें आपका जाति प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक है। आपके पास ओरिजिनल टीसी होना चाहिए, 12वीं की या 10वीं की या ग्रेजुएशन की, ठीक है। आप मूल निवासी मध्य प्रदेश की होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें अगर आपके पास है तो आप ये चीज निःशुल्क कर सकते हो, ठीक है। तो आप में से कितने लोग 10वीं पढ़े हैं, 12वीं पढ़े हैं और ग्रेजुएशन भी, मतलब कुछ भी, मतलब 10वीं मिनिमम है, 10वीं के आगे कुछ भी हो, सभी तरह के कोर्स, ठीक है। तो आप लोग मेरे को अपना नाम लिखा दो, नंबर ले लें। नमस्कार, आप देख रहे होंगे कि मेरे पास ही इतने सारे कचरा क्यों रखा हुआ है और ये खाली बॉटल क्यों रखी हुई है। आइए हम बात करते हैं इसकी। भारत स्वच्छ अभियान के तहत हम जो नो प्लास्टिक अभियान पे काम कर रहे हैं। नो प्लास्टिक या सिंगल यूज जो प्लास्टिक होता है उसके उपयोग में कमी लाना है, नहीं के बराबर कर देना। उसके चलते आप देखेंगे कि हम मार्केट में कितनी सारी चीजें खाते हैं, पीते हैं या उपयोग में लाते हैं। दैनिक हमारे दिनचर्या में चाय का रेपर हो गया, सैनिटरी पैड हो गए, चिप्स हो गए, चॉकलेट का रेपर हो गया, ये सेब का, यानी ऐसे बहुत सारे रेपर्स होते हैं जिनको हम रीयूज कर सकते हैं, बशर्ते ये साफ सुथरे होना चाहिए। हमारी जो ये बॉटल्स होती है, पैक बॉटल्स जिसमें पानी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिलता है, उस खाली बॉटल को हम एकत्र कर सकते हैं और हम इसे खोलकर इसके अंदर हम अपना ये प्लास्टिक का जो है, क्योंकि हम इसे क्या करते हैं, कचरा समझ के हमारे सूखे कचरे के अंदर डाल देते हैं। और जनरली हमारी जो रहवासी संघ होते हैं, क्लोज सोसाइटी कैंपस होते हैं, जहाँ पे नगर निगम के कार्यकर्ता आके कचरा लेकर जाते हैं, तो हम दो ही चीजों में उसे डिवाइड करके देते हैं। घर से एक होता है गीला, एक होता है सूखा, और हम ये मान के चलते हैं कि ये सूखा कचरा है और इसे उस कचरे में हम मिक्स कर देते हैं। पहली बात तो ये कचरा नहीं है, और इसे अगर हम साफ सुथरी दशा में ऐसे इसे एकत्र करते जाए, इसे इको ब्रिक के नाम से जाना जाता है। अगर हम इसे ऐसे एकत्र करते चले जाएं, ऐसे करके हम इसमें धीरे धीरे सारे प्लास्टिक के रेपर्स डाल देंगे। फिर ये जब बॉटल फुल हो जाएगी तो हम इसे इको ब्रिक का नाम देंगे। इको ब्रिक बनने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि साफ सुथरे जो रेपर्स थे, जो हम इसे ऐसे ही फेंक देते हैं और फेंकने के बाद ये ऐसे ही लैंडस्केप में चले जाते हैं, समुद्र में, नदियों में जाकर वहाँ ये बुरा काम करते हैं, या फिर हवा में उड़कर इधर उधर घूमते रहते हैं, या फिर मैंने कलेक्ट करके जला देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनको रीयूज करके हम सड़कें बना सकते हैं, छत बना सकते हैं, स्कूल, हॉस्पिटल, इवन जो स्वच्छ शौचालय मिशन चल रहा है, शौचालय सभी के लिए, उसके अंदर भी इसका उपयोग किया जा रहा है। तो क्यों ना हम इसे सूखे कचरे में न मिलाते हुए इस तरह की इको ब्रिक बना ली जाए। सारे रेपर्स पूरे महीने इसमें आप कलेक्ट करते चले जाएं। इससे फिर बंद करके आप अपने कचरे उठाने वाले भैया, सफाई कर्मचारी को देंगे तो उनका ये विभाजन भी आसान हो जाएगा और ये साफ सुथरे रहने के साथ इको ब्रिक बनेगा, और इको ब्रिक बनने के साथ इसे दे दिया जाएगा वापस से रीयूज करने के लिए, और इसीलिए एक हम अच्छे भारत निर्माण की ओर अग्रसर होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। जीते हैं हम फिर जीतेंगे मेहनत और विश्वास से, उगे स्वच्छता का सूरज फिर इंदौर के आकाश से।
डस्टबिन हो 4 घर पर बैक जैसे कि आप देख सकते हैं हम विजयनगर में खड़े हुए हैं। विजयनगर की रोड है और ये हमारा पीपल का पेड़ है जो कि बहुत पूजनीय है। पीपल के पेड़ को बहुत पूजनीय इसलिए माना जाता है क्योंकि वो बहुत घना होता है और छाया देता है और शुद्ध ऑक्सीजन देता है जो कि हमारे स्वास्थ्य दृष्टि के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। उसी प्रकार से ये स्वच्छता झाड़ू जो होती है इसे बिल्कुल शर्म नहीं करना चाहिए। कोई भी ऐसा एरिया है जहाँ आपको गंदगी दिखती है आप सफाई अभियान करवा सकते हैं, आप खुद कर सकते हैं। इसमें शर्मिंदगी वाली कोई बात नहीं होती है क्योंकि स्वच्छता का ध्यान रखते हैं। हम अपना खुद का स्वच्छता का ही ध्यान रख रहे हैं। कहीं भी हो आपको जहाँ गंदगी दिखती है उसके उपचार में जुट जाइए और जिस प्रकार से पीपल के पेड़ को हम भगवान मानते हैं उसी प्रकार से हमारी सफाई भी हमारे लिए भगवान है जो हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही जरूरी है। देश के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए यहाँ से हम विदा लेंगे हमारे राष्ट्रगान के साथ। तो सभी सावधान की मुद्रा में हो जाए। जो भी हमें सुन रहे हैं अपना हिलना डुलना बंद करके राष्ट्र के सम्मान जताते हुए हम लोग सब शुरुआत करेंगे राष्ट्रगान की। 1 2 3 गण मन अधिनायक जया है भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलसि तरंगा। कब सुबह नाम जागे कब सुबह आशीष मांगे गाए जब जय जाता जय गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे वंदे जय जय मातरम मातरम मातरम। स्वच्छता की थाम के डोर फिर बनेगा ये सिरमौर। हाँ स्वच्छता स्वच्छता का बंद। जीते हैं हम फिर जीतेंगे मेहनत और विश्वास से उगे स्वच्छता का। देखो मेरी बात सुनो, अपन सब चिप्स भी खाते हैं ना, बच्चे चिप्स खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, अपने सैनिटरी नैपकिन के जो रेपर उसके ऊपर जो कवर है ना प्लास्टिक का, वो प्लास्टिक से ना बहुत अच्छा उपयोग में ला सकते हैं। तो उस प्लास्टिक को वापिस से उपयोग में लाके बहुत बड़ी बड़ी चीजें अस्पताल स्कूल ये जो जिसको देख रहे हो ये सब बनता है। उसके लिए पर एक ही शर्त है कि प्लास्टिक ना साफ सुथरा होना चाहिए। उसमें हम लोग एक काम करें, जो प्लास्टिक की बॉटल होती है ना, सिंपल प्लास्टिक की बॉटल जो खाली हो जाती है, ये बच्चे जब आते हैं ना कचरा लेके खा पी के तो वो जो रेपर होता है ना कवर को उस बॉटल के अंदर डाल देना, पूरे भरते जाना। जब पूरी बॉटल भरा जाएगी तो वो बॉटल ऐसे कैसे तुम कचरा जहाँ रखते हुए रखे आना नगर निगम पे, तो उससे क्या होगा तुम्हारी बॉटल साफ सुथरे ऐसे कैसे वहाँ चले जाएंगे ट्रेंचिंग ग्राउंड और वहाँ पे वो प्लास्टिक का उपयोग फिर से कर सकते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि दान धर्म के पैसे लोग नहीं कहते, दान धर्म हर कोई कर सकता है ना। ये काम करके तो दान धर्म कर रहे हो, वो देश को वापिस से प्लास्टिक दे रहे हो जो कि वापिस से बड़ी बड़ी चीजों के काम आएगा। तो हमारी पाठशाला अच्छी लगी? दीदी वो खाना हमारा अपना है।
स्वच्छता की स्वच्छता से क्या आता है? स्वास्थ्य। पंच लगाएगा इंदौर, इंदौर पंच लगाएगा पंच, स्वच्छता का पंच, स्वच्छता का पंच। पंचता का मेहनत और विश्वास से जीतेंगे। आकाश से, आकाश से पंच लगाएगा इंदौर, पंच लगाएगा इंदौर, स्वच्छता का पंच, स्वच्छता का पंच। हाँ स्टार्ट। कोई बात नहीं, चलो सभी को नमस्ते, सभी को महिला दिवस की शुभकामनाएं। बसंत पंचमी का, बसंत ऋतु का भी समय चल रहा है। आपकी जिंदगी में सुख समृद्धि रहे, हरियाली बनी रहे, पीलापन सुनहरी धूप से आपकी जिंदगी सभी ऊर्जावान हो, यही हमारी आपके लिए आशा है। अब मैं सबसे पहले नमस्ते करना चाहती हूँ हमारी साधना मैडम का, जिन्होंने हमारे साथ जुड़ के आप लोगों के साथ ये एक अच्छा काम करने का निर्णय लिया है। हमारी साधना जी, हमारी मधु दीदी, हमारी कृष्णा जी, जिसके यहाँ से आपको सपोर्ट मिल रहा है, ट्रेनिंग दिलाई जा रही है, और हमारी सुषमा जी जो हमारे साथ आज आके यहाँ पे हमारे साथ में जुड़े हैं। यानी कि कहने का मेरा मतलब ये है महिला दिवस के उपलक्ष्य में कि हम जब महिलाएं, आज हम सब महिलाएं हैं, मैं, सुधा, साधना दीदी, मधु दीदी, सुषमा दीदी, कृष्णा दीदी, सब महिलाएं, और तुम सब, हम सब जब एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं, एक दूसरे को जब हम उसमें करके चलते हैं कि हम एक दूसरे को साथ देंगे, तो कोई हमको आगे बढ़ने से रोक सकता है क्या? अब मेरे को एक बात बताओ कि अपने पैरों पे खड़ा होना कितना जरूरी है। अपनी पढ़ाई कम है तो अपन अब वो चीज तो नहीं कर सकते, और अपने बच्चे भी हो गए तो बच्चों को भी देखना है। और आज के समय में मोबाइल कितना जरूरी हो गया, लैपटॉप, कोरोना जब आया तो हमें लैपटॉप, बच्चों की पढ़ाई उसी पे हुई। यानी कि हमें ज्यादा पैसे की जरूरत है, और ज्यादा पैसे की जरूरत, मैं कितनी बार आके सामान बांट के गई हूँ, लेकिन क्या पूरी पूर्ति कर सकता है क्या? नहीं। मैं कितनी बार आऊंगी, है ना? मैं भी आपको ये भरोसा दिला रही हूँ कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ और खुद कमाने का उपक्रम करो, और बहाने बनाने छोड़ो। हम महिलाएं क्या करते हैं, ओ दीदी कैसे आएंगे, ये तो महंगा है दीदी, बच्चा रोता है, मेरी सास ये बोलती है, मेरे पति, ये सब क्या है? हमारे बहाने। क्या है? बहाने। अभी मेरे भी 2 बच्चे हैं जो घर पे हैं, और एक बच्चे की परीक्षा है, दूसरे बच्चे की स्कूल शुरू है, बहाना बना दूं क्या कि मैं तो नहीं आ सकती ऐसी धूप में क्योंकि मेरे बच्चों की परीक्षा है? मैंने बनाया नहीं, जबकि घर पे कोई भी नहीं है। ठीक है, तो मेरा कहने का आप लोगों से अनुरोध है कि बहाने बनाना छोड़ो, बस करना है, मतलब करना है। तो आज आपको मैं सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूट करके जा रही हूँ। कल से आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है, और कल 2 तक की कृष्णा मैडम भी आ जाएंगी, और मैं आज आपके नाम नोट डाउन कर रही हूँ। तो आपकी ट्रेनिंग की हम शुरुआत करते हैं, तो उसी के साथ हम सब बोलेंगे जय वंदे मातरम, भारत माता की जय, सभी देवों की जय, सभी के माता पिता की जय, सभी प्रकृति की जय, सूरज देवता की जय, सारे भगवान की जय। ठीक है, इसके साथ हम शुभारंभ करते हैं हमारी नई जिंदगी का। तो मेरे को कभी ये सुनने में नहीं आना चाहिए कि दीदी उसने तो बोला कि मैं काम नहीं सीखूंगा। ये अब यहाँ तक लेके आए हैं तो तुम सबकी जिम्मेदारी है कि तुम पूरा करोगे, चाहे कैसे भी। आया समझ में? सब हाँ बोलते हो? हाँ मैम। थैंक यू मैम। अब हम सैनिटरी नैपकिन
अच्छा, मुझे एक वो चीज़ है कि हमने एक छोटी सी चीज़ रखी है कि हम दान धर्म का काम करते हैं और जो भैया हमें सिखाने आएंगे चाहे वो हमसे ही पर उनको कुछ तो दाना पानी हम देते हैं। तो हमारा ये है कि तुमको भी उस चीज़ के वो बनी रहे। जब गुरु को दक्षिणा देते हैं ना, तो हमारा तुमसे बस ऐसा है कि तुम केवल हमको 50 रुपए एक बार के दे दो, बस खत्म। कोई लेना देना नहीं है। तुम सोचो कि दान धर्म कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, और जो अपने गुरु बन के सिखाने आ रहा है, समझो उसके यहाँ पे अपन ने कुछ एक ही बार देना है बस। हर बस्ती से हम एक बार 50 रुपए ले रहे हैं। जैसे हमने किसी को ठेला गाड़ी दिलाई, तो हमने उसको क्या बोला कि तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें महीने के हमें 100 रुपए देना है। 100 रुपए से क्या होता है, लेकिन उसको उस चीज की इज्जत बनी रहती है। ठीक है, तो तैयार हो? तुम आते हैं 50 रुपए आने से हम हर दिन का खर्च करते हैं, और ट्रेनिंग जो तुम्हें 10,000 की होती है तुम्हारी पूरी फ्री होगी। ठीक है, कौन मुझे आज दे रहा है 50 रुपए? कल दे दोगे? प्रिया पांडे? नहीं, बस प्रिया पांडे। प्रिया का नंबर मेरे पास है। जिसके पास फोन है वो नंबर भी देते जाना। किसी के पास फोन है? तुम्हारा ममता चौहान 96859692। आपका नाम? ज्योति चौहान। तुम्हारा फोन नंबर है? फोन नंबर घर का आपके पास है ना? फोन मेरे पास है ना, हाँ लिखवा लो। ठीक है, आपका दोनों नाम, आपका नाम? दोनों देरानी सिखाना। रोशनी चौहान। रोशनी। और हम तुम्हारे लिए ये भी कोशिश करें कि एक चीज से 2-3 चीज सिखाएं। कभी क्या काम आ जाएगा, कभी क्या काम आ जाएगा, है ना? 77 248 021 93। नाम आप तीनों भी हो गए ना? हाँ। नहीं, मेरा नहीं हुआ। ममता चावला। ममता चावला। मैम अभी लेडीज के लिख लेते हैं, लड़कियों के बाद में लिख लेते हैं। हाँ, बस सुषमा जी। हाँ, रानी चौहान। और फिर से नंबर 1 आएगा और स्वच्छता का पंच लगाएगा। ये है हमारे जॉय ऑफ रिसीविंग से हमारी फ्रेंड्स, जिन्होंने हमारे राहुल गांधी नगर में कचरा पट्टी में आके इस बच्ची की शादी में बहुत मेहनत की है, और उसी के साथ ये संकल्प लिया है कि इंदौर को नंबर 1 बनाने के लिए हम लोग जो हो सकेगा वो प्रयास हम लोग पुरजोर करेंगे, और दुल्हन का भी वादा है। सपना है वेस्ट वेल्थ बनाने का हमने तरीका जान लिया। सूखा कचरा कम करना, गीले से खाद बनाना है। जीरो वेस्ट शहर बनाकर नंबर 1 फिर आएंगे। जाग चुके हैं इंदौरी, जो सोया उसे जगाएंगे। स्वच्छता की थाम के डोर चौका लगा दिया, अब चारों ओर है शोर। पंच लगाएगा इंदौर, पंच लगाएगा। आप उसमें डाल देना एक बास्केट। हम यहाँ पे हमारे सोसाइटी की सब्जी क्या खड़े हैं। हाँ। हम यहाँ पे हमारे सोसाइटी की प्लास्टिक बंद करवाने का पूरा प्रयास करोगे? अपने प्लास्टिक बैग बंद कर कागज़ के बैग और जो पर्यावरण को बचाने वाले बैग हैं, उसमें शालीमार की तरफ से और नगर निगम की तरफ से सारी सहायता करने को तैयार हूँ। कागज़ के बैग जो है वो रखने के लिए भी तैयार हूँ। आप भी ऐसे ही करिए। स्वच्छता की थाम के डोर। एक मिनट मैम, अब रेडी बोलूँगा तब बोलेगा। अभी आप बोल दिए थे, मैं नहीं कर पाता। रेडी मैडम? अगर कोई किसी को दे सकता है, आइए हम एक दूसरे को और वृक्षारोपण करें। हमारे न केवल नगर को, नगर को सभी वृक्षों को हरित बनाएं। गाड़ी पे अलग से देना होगा। और बेंगलोर जो सुन रहे हैं, इसको उपयोग करने के बाद ये कि हमारा पीला डब्बा जो नगर निगम की गाड़ी पे लगा है वो हमें डालना होगा। हमारे डायपर हो गए, हमारे महिलाओं का सामान हो गया, इससे आप पीले डब्बे में याद रखिएगा, जरूर डालिएगा और एक दूसरे की मदद करते चलिएगा। जय हिंद।
या पौधा लेना, जैसे मैं पौधा लेके खड़ी हूँ, पौधा हाथ में दे सकते और ज्यादा से ज्यादा हमारे नगर में भी हरित को बढ़ा सकते हैं। उससे क्या ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगी और हमारे सभी स्वास्थ्य अच्छा होगा। आइए हम पौधा को ले, पौधा लगाए और वृक्षारोपण को ज्यादा से ज्यादा अधिक तरह हम सब मिलके सिटीजन फीडबैक डे इंदौर 311 ऐप को डाउनलोड करें और स्वच्छता का पंच लगाए। न केवल पंच लगाए, हम इंदौर शहर को इतना स्वच्छ, इतना सुरक्षित, इतना सभ्य कर दे ताकि इंदौर हमेशा जो है विश्व के अंदर एक आइडियल शहर बन के रहे। आइए हम सब ये करें, ये प्रण ले, प्रतिज्ञा ले। जय हिंद, जय भारत। हमारे आसमान की रानी यानी हमारी सान्याल मैम के साथ जो हमारी एयरपोर्ट डायरेक्टर है, तो यहाँ आके जमीन से आसमान तक की जो ऊंचाई है उसको नापने के लिए सक्षम है। जिस प्रकार से हम इंदौर, उसी प्रकार से इंदौर का नंबर 1 फिर से हमें बनाना है, न कि 5 बार बल्कि 100 बार और हजारों बार। तो इंदौर लगाएगा फिर से स्वच्छता का पंच। पांचों उंगली मिल जाए तो मुट्ठी में हर एक सपना है। बेसिस बेल्ट बनाने का हमने तरीका जान लिया। कचरा कम करना शुरुआत की अभी हमें ये सर्टिफिकेट सम्मान स्वरूप आपका आशीर्वाद छोटी सी नमस्कार इंदौर, देखिए मेरे पास आज क्या है। जनक दीदी की, आदरणीय जनक दीदी की भांति एक बैग, एक स्टील की थाली, एक ग्लास, एक चम्मच और एक छोटा सा कटोरी। ये मैं क्यों लेके यहाँ खड़ी हूँ? इसलिए खड़ी हूँ कि डिस्पोजेबल का जो है हम जीरो करने की प्रतिष्ठा करें। कैसे करेंगे? जब हम ये लेके आदरणीय जनक दीदी की तरह हम अगर साथ में चले तो हमारे खुद की बर्तन हम उठा के उपयोग करते हुए डिस्पोजल का हम कम कर सकते हैं। और हम पांचों चीज का ध्यान रखें, जो है रिड्यूस अर्थात कम करना, रिड्यूस बार बार उपयोग करना, जैसे मैं खड़ी हूँ, रिफ्यूज अर्थात जो है मना करना डिस्पोजल का, रिसाइकल अर्थात जो प्लास्टिक अगर चाहिए उसको रिसाइकल करना और रीथिंक करना। हम सोचे कि हम जो काम कर रहे हैं उससे स्वच्छता आगे बढ़ेगी या घटेगी। हमारे जीवन शैली में न केवल हमारे व्यवहार में स्वच्छता लाना है, हमारे सोच में स्वच्छता लाने हैं, हमारे कर्तव्यों में स्वच्छता लाना है, देश को, विश्व को हमको स्वच्छता बनाना है। आइए हम सब सहयोग दें। नमस्कार, आप सबको शुभकामनाएं। जीते हैं हम फिर जीतेंगे मेहनत। इंदौर से बात कर रहा हूँ आपसे। हमारे यहाँ से जो भी कपड़ा जो निकल रहा है अभी फिलहाल में, जो पुराना जो कपड़ा है या जो यूज़ में नहीं आ रहा है, हम उसको वापस से यूज़ में लाने के लिए उसको रीयूज़ कर रहे हैं। यानी आप 4 आवर 5 आवर के लिए काम कर रहे हैं। चलिए, इसलिए आपको सबका धन्यवाद है। इंदौर जीतेगा, फिर से पंच लगाएगा। मैं INIT इंदौर से आपसे बात कर रहा हूँ। ये हमारे पास जो प्लास्टिक के बॉटल्स देख रहे हैं जो कचरे में निकल रही है, ये हम नगर निगम को देते हैं ताकि वो इसका रीस्टोर करें। थैंक यू। मैं INIT इंदौर से आपसे बात कर रहा हूँ। ये जो आप सामान से मशीन्स देख रहे हैं, ये हम ज़रूरतमंद लोगों के लिए जो यहाँ से भिजवा रहे हैं ताकि ये उन्हें कुछ काम ना आए और ये रीयूज़ में हो जाए। इसमें कुछ थैलियाँ हैं, कुछ बैग्स हैं, कुछ कपड़े हैं, कुछ मशीनें हैं जो सिलाई में काम आएगी, तो ये हम इन्हें दे रहे हैं ताकि NGO के थ्रू ये काम आए। जतिन गुप्ता जी, और जिनकी को पार्टनरशिप में ये प्रोग्राम हो रहा है नई दुनिया से संपादक, और ये जो पूरा इंदौर आज जुटा हुआ है इस कार्यक्रम के लिए, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ।
शहर हमारा अपना है। पांचों उंगली मिल जाए तो मुट्ठी में हर एक सपना है। वेस्ट बेल्ट बनाने का हमने तरीका जान लिया, सूखा कचरा कम करना, गीले से खाद शालीमार में आप सभी का स्वागत है। शालीमार सोसाइटी आपको सम्मान करता है और हर संभव आपकी मदद करने को तैयार है, क्योंकि हमारे समाज में हर किसी की बराबर जगह है और हर किसी की बराबर इज्जत है। ठीक है, तो आप सबका स्वागत है। इंदौर 4 बार जीत चुका है, 5वीं बार के लिए हम लोग भी प्रयास करते हैं और आप लोग का भी सहयोग चाहिए। सूखा कचरा नीले में, गीला कचरा हरे में, है ना। हमारे घर से निकला हुआ जो लाइट ट्यूबलाइट है वो निकलेंगे काले में, और पीले में हमारे जो डायपर वगैरह जो होते हैं हमारे महिलाओं का सामान वो उसमें जाता है, और जो हल्का नीला होता है उसके अंदर हमारे घर से निकला हुआ जो होता है ना ट्यूबलाइट वगैरह में कचरा जाएगा काले में, और नीले में जाता है दूसरा हानिकारक कचरा। अपना बगान कुछ खाने का मन होता तो हम प्लास्टिक की प्लेट वगैरह इस्तेमाल में लाते हैं, और प्लास्टिक को हमको कम करना है, बंद करना है। तो प्लास्टिक को बंद करने के लिए हमको क्या करना होगा, जब पहले के ज़माने में हम लोग अपने प्लेट में किसी की प्लेट चम्मच कटोरी जाते थे वो लेके हम जाएंगे और हम इसी में खाएंगे और धो के वापस कर देंगे। उसको बोलते हैं मेरा बैग, मेरा थैला, जो कपड़े या जूता। और प्लास्टिक जो भी निकलता है कम से कम दुकानदार को बोले कि हमें प्लास्टिक नहीं दीजिए, और जो प्लास्टिक आपके पास है वो नगर निगम की गाड़ी में उसको अलग से दे दीजिए। दुकानदार देते हैं उसको बोले कि प्लास्टिक का प्रयोग स्वच्छता का पंच, स्वच्छता का पंच, स्वच्छता का सभी के लिए तालियां। जीते हैं हम फिर जीतेंगे मेहनत और विश्वास से, उगे स्वच्छता का सूरज फिर इंदौर के आकाश से। डस्टबिन हो 4 घर पर, बैकलेन भी साफ रखें, कूड़ा घर का न जाए जल में, नदियाँ झीलें साफ रखें। बीच के मुट्ठी दिल से बोल, नंबर 1 होगा इंदौर। बीच के मुट्ठी दिल से बोल, नंबर 1 होगा इंदौर। हैट्रिक चौका लगा दिया, अब चारों ओर है शोर। पंच लगाएगा इंदौर, पंच लगाएगा। और सभी को नमस्ते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे आप सभी को हम सभी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज जमीन पे देखो तो सारी देवी शक्ति लगता है एक ही मंच पर उतर आई है, और चूंकि आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम इकट्ठे हुए हैं और महिलाएं एक दूसरे का हाथ पकड़ के जिस प्रकार से आगे जा रही है, उसी के चलते हमारी बस्ती की महिलाओं के द्वारा तैयार किए गए जो इंदौर की स्वच्छता को पंच लगाने में मददगार होते हुए जो प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर पेपर बैग बनाना है, कपड़े के बैग बनाना है, प्लास्टिक फ्री इंदौर और 5R के लिए जो हमारा NGO काम कर रहा है, वो महिलाओं की सबकी तरफ से मैं हमारे सादर जो आयोजक है, आयोजिकाएं हैं, उनका मैं सम्मान करना चाहती हूँ और आप सबकी इसके लिए मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। और इसके साथ एक बात और कि हम
बहुत प्यारा कलर है, नाजुक है, दिमाग में शांति देता है, हर जगह पे एडजस्ट हो जाता है। लेकिन अब समय है हमें अपने गुलाबी रंग के साथ उसे लाल रंग और काले कलर से जोड़ देने का। लाल रंग जो होता है वो सभी देवीय शक्तियों का रूप होता है, ऊर्जा का प्रतीक होता है। तो हम सब महिलाओं में ऊर्जाएं विद्यमान है जो कि देवीय शक्ति है और समय समय पर हम उन देवीय शक्तियों का उपयोग करते हैं। हम जैसे कि कहते हैं कि हम त्याग करते हैं, हम ममतामयी हैं, तो ये सब कमजोरी नहीं है, ये सब मजबूती है। अगर हम किसी भी पुरुष से अगर करने का बोले वो नहीं कर पाएंगे, तो ये मजबूती का सूचक है। और उसी के साथ काला रंग मतलब नहीं, नो, आजकल जो ये चल रहा है नहीं का मतलब नहीं। तो हम पुरुषों से तो ये आशा करते हैं कि हमने अगर नहीं बोला तो नहीं, लेकिन क्या हम महिलाएं जब एक महिला नहीं बोलती है किसी भी चीज के लिए, वो घर में हो सकते हैं, रिश्तों में हो सकता है, तो क्या हम उसकी बात को मानते हैं? बिल्कुल नहीं। तो हमें महिलाओं के नहीं में शामिल होना है, उनकी स्थिति को सहज ही समझना होगा और हम सब महिलाओं को एक दूसरे का साथ बनकर अबला से सबला बनना होगा। मैं आशा करती हूँ कि आप मेरी इस बात से सहमत होंगी। तो जब भी आपकी बस्तियों में कोई भी महिला के साथ कुछ हो जाता है, किसी भी लड़की को कोई भी मदद की जरूरत पड़ती है, तो आप लोग उसके बारे में पीछे से बात करने की बजाय उसके पास जाइए, उसकी स्थिति को समझिए, उसे साथ दीजिए। अपना ये हाथ जो भगवान ने दिया है किसी के हाथ थामने के लिए दिया है। और उसी के साथ मैं आज अपने इस संकल्प में भी आपका स्वागत करती हूँ। हमारा इंदौर लगातार 4 वर्षों से स्वच्छता की बेड़ी चलता जा रहा है। अब हमारा इंदौर लगाएगा स्वच्छता का पंच, और ये इंदौर की स्वच्छता से मतलब है एक राष्ट्र के निर्माण जो कि स्वच्छता स्वास्थ्य से जुड़ा है। उसी के चलते हमारी जो एक धारणा है, तो बस्तियों में महिलाओं से हम लोगों ने ये पेपर बैग बनवाने शुरू किए हैं। और ये हमारे कपड़े के बैग, ये जो कपड़े के बैग होते हैं, इसके अंदर हम जब भी मार्केट जाएं अपने खाने पीने की चम्मच कटोरी गिलास रखें, ताकि बाहर जाके प्लास्टिक को आप रिजेक्ट करें, भैया से नहीं लें। आपको प्लास्टिक की थैली देता है, आप उनसे साफ मना बोल दें, अपने घर से जूट या कपड़े का बैग को लेकर जाएं। और इस प्रकार से हमारा एक सुंदर स्वच्छ स्वास्थ्य इंदौर का निर्माण होगा, जो कि इंदौर को जीत दिलवाने के साथ ही एक भारत, एक सुदृढ़ भारत के निर्माण में सहायक होगा। तो मैं ये चाहूंगी कि जितने हमारे आयोजन है, मैं भेंट करूँ उन्हें पेपर और बैग दूर आप हो। पर्सनल हाइजीन, हमारी निजी जो स्वच्छता है, साफ सफाई है, उसके लिए मैं आपको सैनिटरी नैपकिन मैं यहाँ पे वितरण करूँ, क्योंकि सैनिटरी नैपकिन को शर्मिंदा नहीं होना है लेते समय, क्योंकि हम माँ बनने का सुख जो प्रकृति ने दिया है, ये एक भगवान बनाता है, हमें एक देवी बनाता है। तो आप अपना निजी स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगी, स्वच्छ रहेंगी, तो ही आप अपने घर को अच्छी तरह से चला सकती हैं और अच्छे समाज के योगदान में आप सहायक होंगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और मैं अपना भी खत्म भी करती हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आप लोगों से चाहती हूँ कि आप एक मिनट आगे आके हमारी बस्ती की महिलाओं के द्वारा भेजा गया ये उपहार स्वीकार करें। रेखा सिमरिया, जब सर उनको खाना से मैं लेती हूँ। हाँ, किसी और को ले लेगा कौन? वो योगेश आ जाएगा, योगेश आ जाएगा। चलो कौन लेगा फिर? एक बार दो पिक्स लेते हैं, एक बार तुम ले लो, एक बार किसी एक। हाँ ऐसा कर लेना, पिक्चर लेना है ना, फोटो लेना है, बाद में सब बोलेंगे भी, संकल्प लेंगे। चलो तो एक बार संकल्प तुम करवा दो, फिर तुम इधर आ जाओ, सब लोग आ जाएंगे, ऐसा है ना। इधर इधर थोड़ा तुम इस तरफ आओ ना, सामने की तरफ। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ।
शहर हमारा अपना है। पांचों उंगली मिल जाए तो मुट्ठी में हर एक सपना है। वेस्ट से वेल्थ बनाने का हमने तरीका जान लिया, सूखा कचरा कम करना, गीले से खाद बनाना है। जीरो वेस्ट शहर बनाकर नंबर 1 फिर आएंगे। जाग चुके हैं इंदौरी, जो सोया उसे जगाएंगे। स्वच्छता की थाम के डोर फिर बनेगा ये सिरमौर। हैट्रिक चौका लगा दिया, अब चारों ओर है शोर। पंच लगाएगा इंदौर, पंच लगाएगा इंदौर। स्वच्छता का पंच, स्वच्छता से सेहत, स्वच्छता से सम्मान, स्वच्छता से संसार में गूंजे इंदौर का नाम। स्वच्छता की थाम के डोर फिर बनेगा ये सिरमौर। हाँ, स्वच्छता की थाम के डोर फिर बनेगा ये सिरमौर। हैट्रिक चौका लगा दिया, अब चारों ओर है शोर। पंच लगाएगा इंदौर, पंच लगाएगा इंदौर, पंच लगाएगा इंदौर। स्वच्छता का पंच, स्वच्छता का पंच, स्वच्छता का पंच, स्वच्छता का पंच। जीते हैं हम फिर जीतेंगे, मेहनत और विश्वास से। उगे स्वच्छता का सूरज फिर इंदौर के आकाश से। डस्टबिन हो 4 घर पर, बैकलेन भी साफ रखें। कूड़ा घर का न जाए जल में, नदियाँ झीलें साफ रखें। बीच के मुट्ठी दिल से बोल, नंबर 1 होगा इंदौर। बीच के मुट्ठी दिल से बोल, नंबर 1 होगा इंदौर। हैट्रिक चौका लगा दिया, अब चारों ओर है शोर। पंच लगाएगा इंदौर, पंच लगाएगा इंदौर। स्वच्छता का पंच, स्वच्छता का पंच, स्वच्छता का पंच, स्वच्छता का पंच। हमारा अपना है। पांचों उंगली मिल जाए तो मुट्ठी में हर एक सपना है। वेस्ट से वेल्थ बनाने का हमने तरीका जान लिया, सूखा कचरा कम करना, गीले से खाद बनाना है। जीरो वेस्ट शहर बनाकर नंबर 1 फिर आएंगे। जाग चुके हैं इंदौरी, जो सोया उसे जगाएंगे। स्वच्छता की थाम के डोर फिर बनेगा ये सिरमौर। हैट्रिक चौका लगा दिया, अब चारों ओर है शोर। पंच लगाएगा इंदौर, पंच लगाएगा इंदौर। स्वच्छता का पंच, स्वच्छता से सेहत, स्वच्छता से सम्मान, स्वच्छता से संसार में गूंजे इंदौर का नाम।
स्वच्छता की थाम के डोर, फिर बनेगा ये सिरमौर। हाँ, स्वच्छता की थाम के डोर, फिर बनेगा ये सिरमौर। हैट्रिक चौका लगा दिया, अब चारों ओर है शोर। पंच लगाएगा इंदौर, पंच लगाएगा इंदौर, पंच लगाएगा इंदौर। स्वच्छता का पंच, स्वच्छता